आगे हो रही थी। राजनीति करना बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो नौजवान आ रहे थे वो वकालत न करके सिर्फ राजनीति की तरफ उनका दुरुपयोग होने लगा कुछ लोगों के द्वारा, और धीरे धीरे हम लोग पीछे जा रहे हैं। बार एसोसिएशन का ये दायित्व है नौजवानों को वकालत पेशे में आगे बढ़ावे, उसके लिए जो भी हर संभव सहयोग करे। नौजवान ही हमारे समाज के, हमारे देश के भविष्य हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के पूरे कचहरी में काफ़ी लोगों से चर्चा की गई, नौजवानों से भी की गई, बुजुर्गों से भी की गई, वरिष्ठ कनिष्ठ दोनों से की गई, और एक राय बना कि पहले वकालत पेशे की तरफ हम लोग ध्यान दें। हम यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आते, हमारी संस्था है, हमारी संस्था वकीलों के हित में काम करने के लिए, और मैं ही 29 साल प्रैक्टिस करने के बाद 4-5 साल चुनाव लड़ा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी, नौजवान आज आया कचहरी, कल ही चुनाव लड़ गया, वकालत कब करेगा? अगर आप वकील नहीं होगे, आप अगर वकालत में नाम नहीं कमाओगे, तो आने वाले दिनों में वकीलों का संकट हो जाएगा इस भारत कचहरी में। यहाँ बहुत गरिमामयी लोग रहे हैं, गौरवशाली लोग रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिनको पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में उनका लोग लोहा मानते थे, आज वो कमी हो रही है। हम ये चाहते हैं, बार एसोसिएशन ये चाहता है कि भविष्य में ऐसे ही लोग निकलें जो लोग कहें कि नहीं, ये बाबू प्रताप नारायण सिंह है, ये जेपी मेहता साहब हैं, ये राधेश्याम चौबे जी हैं, ये दीनानाथ सिंह हैं, ये रामुग्रा सिंह हैं। इस तरीके के लोगों का अकाल होता जाए, जो हम लोगों के लिए दुखद है, चिंतनीय है, और बार एसोसिएशन उस पर चिंता व्यक्त करती है। इन सब बातों को लेकर के हमारे यहाँ बार में 5 उपाध्यक्ष के पद हैं। 2012 में अशोक सिंह दाढ़ी ने पूर्व के बाइलाज को संशोधित किया, वर्तमान अध्यक्ष थे उस समय। 2017 में अशोक सिंह प्रिंस अध्यक्ष हुए और उन्होंने मॉडल बाइलाज को एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। मॉडल बाइलाज ये कहता है कि 25 साल के उम्र के बाद ही आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हो, 15 साल की उम्र के बाद आप महामंत्री होंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 20 साल की उम्र निर्धारित है। तो हमारी लड़ाई ये है, हम युवाओं के साथ हैं। सेंट्रल बार युवाओं की कभी विरोधी नहीं रही है, युवाओं के हमेशा साथ रही है, लेकिन लड़ाई हमारी ये होनी चाहिए कि अगर बार काउंसिल में 1 साल का रजिस्टर्ड व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो फिर सेंट्रल बार में आप मॉडल बाइलाज क्यों थोपते हो? और 2017 में जो मॉडल बाइलाज एक्सेप्ट किया गया, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। आप सबको मौका दो चुनाव लड़ने के लिए। विरोध तो मॉडल बाइलाज का होना चाहिए नौजवानों के लिए। अगर आप सच्चे हितैषी हो और मॉडल बाइलाज को खत्म करके 5 साल के बाद जो पहले व्यवस्था थी, अध्यक्ष और मंत्री भी युवा होना चाहिए, हम इस मत के हैं, और पूरा सेंट्रल बार इस मत की है। लेकिन राजनीति के तहत युवाओं को दिग्भ्रमित करना, उनके करियर के साथ खिलवाड़ करना, इसको सेंट्रल बार बर्दाश्त नहीं करता, इसकी घोर निंदा करते हैं। कैसे लगाम लगाएंगे जी? कैसे लगाम लगाएंगे? इसके लिए जो भी बन पड़ेगा उपाय सोचा जा रहा है। सारे लोगों से वार्ता हुई, ये जो 10 वर्ष के ऊपर और 10 वर्ष के नीचे 2 पद, 4-5 हमारे यहाँ उपाध्यक्ष हैं। जब अध्यक्ष एक है, महामंत्री एक है, कोषाध्यक्ष एक है, उपाध्यक्ष 5 पद की क्या अहमियत हमको ये बता दे कोई? 5 उपाध्यक्ष, कभी उनको कंडोलेंस भी प्रोसाइड करने का मौका नहीं मिलता है। अध्यक्ष है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। पहले ये व्यवस्था थी कि अध्यक्ष और कनिष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष एनफ बार के लिए। वही संशोधन साधारण सभा से और प्रबंध समिति से किया गया। हमारा बाइलाज फेल हो गया। जो हम रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड सोसाइटी फंड से, हमारा संविधान जो वहाँ पंजीकृत है उसी से हम संचालित होते हैं। बार काउंसिल से हम संचालित नहीं होते उस मामले में।
और उसी से हमारा चुनाव होता है, वही हमारी सारी चीजें विधान है। तो जब हमने ये संशोधन हुआ और 10वें महीने में 2020 में हमारा बाइलाज नवीनीकरण, और उस समय से पंजीकृत हमारा बाइलाज नहीं रह गया। अक्टूबर 2020 से जब संज्ञान में आया सेंट्रल बार के कि हमारा बाइलाज फेल है, नवीनीकरण, हमारा नवीनीकरण फेल है, तो हमने उसको तत्काल नवीनीकरण के लिए 1/12 को रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज के यहाँ दिया, 1/12 को ही संशोधन दिया गया। क्योंकि पहले नवीनीकरण होगा, नवीनीकरण हमको 2/12 को मिला और 3/12 को संशोधित बाइलाज हमको पंजीकृत होकर मिला। एल्डर कमेटी की घोषणा हमने 30/11 को कर दी थी। एल्डर कमेटी हमारी बड़ी समिति है और जो व्यवस्था रही है, जो विधान है, जो सिस्टम है, एल्डर कमेटी को सेंट्रल बार बाइलाज प्रोवाइड कराएगी, वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराएगी और उसी जो करंट हमारा बाइलाज होगा उसी बाइलाज के अनुसार आप चुनाव कराने के लिए बाध्य हैं। आपको अलग से अधिकार नहीं प्राप्त है कि आप जो चाहे सो निर्णय ले लीजिए कि हम 2012 से कराएंगे, हम 2017 से कराएंगे या हम 1982 से कराएंगे संविधान से। आपको जो बाइलाज प्रोवाइड कराया जाएगा, जो बाइलाज हमारे सेंट्रल बार का रनिंग है, करंट है, आप उसको मानने के लिए बाध्य हैं। 4 तारीख को सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त हुई और 4:30 बजे सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त होने के बाद हमारे जो एल्डर कमेटी के चेयरमैन हैं आदरणीय शिवानंद पांडे जी, उसके 4 अन्य सदस्य भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बच्चन सिंह जी हैं, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, मजाहिरुल हक साहब हैं और जयप्रकाश सिंह हैं। चेयरमैन साहब को उसी दिन मेरे पत्र के साथ 5 बजे शाम को उनको हैंड ओवर कर दिया गया, प्रोवाइड कर दिया गया कि ये मेरा बाइलाज है, मेरा पत्र है उसके साथ, इसी के अनुक्रम में आप चुनाव संपन्न कराएं। और उन्होंने प्राप्त किया उसको, उसकी रिसीविंग मेरे पास। उसको लेने के बाद कल उन्होंने घोषणा किया है कि नहीं, 2017 के बाइलाज को मैं अडॉप्ट करता हूं और उसी से उन्होंने चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। एल्डर कमेटी को यह अधिकार नहीं है, अपने अधिकार से परे जाकर उन्होंने निर्णय किया है जो घोर निंदनीय है और अवैधानिक है, तकनीकी और वैधानिक त्रुटि है उसमें। कल वो चुनाव करा देंगे, कोई भी व्यक्ति न्यायालय चला जाएगा तो पूरा का पूरा चुनाव ही इनवैलिड हो जाएगा। तो हमारा मकसद ये है बार की गरिमा न धूल दूसरित हो, बार बचा रहेगा, बार से ही हम सारे लोग हैं। बार का सम्मान अगर गिर गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अधिवक्ताओं का सम्मान बार में निहित है। बार की गरिमा को कायम रखिए, बार के गरिमा को कायम रखते हुए हम आपस में जो भी निर्णय होगा हम बैठ के कर लेंगे, लेकिन समाज में मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। इसी बीच में एक घटनाक्रम और हुआ, मनमाने तौर पर कोई भी निर्णय हुआ तो उसको वार्ता से हल होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। हिंसा कभी भी किसी भी मामले को सुलझा नहीं सकती है। अराजकता से आप कोई भी मामला नहीं सुलझा पाएंगे, कितना वो अराजकता कर लीजिए। गांधी ने एक लाठी से पूरे देश को आजादी दिलाई, हिंसा नहीं किए थे। तो जिस तरीके से बार में अराजकता का माहौल पैदा किया गया, बार में कथित मीटिंग आयोजित की गई, पूरे बार में तोड़फोड़ की गई, वो भी निंदा का विषय है, घोर निंदा करता हूँ। और इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जो अराजकता हुई है इसकी जांच होगी। इसके चेयरमैन सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, सुरेश चंद्र यादव जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे, और उसके सदस्य विनय पिंटू, राजा ज्योति आनंद सिंह और विशाल मौर्य जी हैं। रिपोर्ट आएगी, जो वैधानिक कार्रवाई होगी देखा जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बात की हमारी गरिमा कायम रहे, नौजवानों को उनका हक मिले,
नौजवानों को बार काउंसिल में जब मौका आप देते हो, आज आप रजिस्ट्रेशन कराए बार काउंसिल का चुनाव लड़े, तो लड़ाई तो हमारी ये बननी चाहिए कि हम बार काउंसिल में अगर लड़ सकते हैं तो हम 25 साल क्यों इंतजार करें। जो लोग भाषण कर रहे हैं, जो नौजवानों के रहनुमा और हितैषी बन रहे हैं, छद्म हितैषी, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इनसे मेरा सवाल है, आप नौजवानों के हितैषी हो तो आप यह लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो। आप ही 2017 में जो आप आज आगे आगे रहनुमा बन रहे हो, जो आप नौजवानों को कंफ्यूज कर रहे हो, जो आप नौजवानों को बांट रहे हो, उनकी ऊर्जा का गलत दिशा में आप अपनी राजनीति में उपयोग कर रहे हो, ऐसे लोगों से मेरा सवाल है, आप बार काउंसिल के जो मॉडल बाइलॉज को आपने अडॉप्ट किया है, कहाँ थी आपकी नैतिकता उस दिन। अशोक सिंह दाढ़ी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो बार काउंसिल के मॉडल बाइलॉज को उन्होंने समाप्त कर दिया और उसके बाद आपने 2017 में इसको लागू कर दिया। तो नौजवानों के सच्चे हितैषी बनिए, उनको बरगलाइए मत। ये युवा है, नौजवान है, ये अभी नए हैं, कोमल हैं, अभी कॉलेजों से आए हैं, इनके भविष्य को ठीक रखने के लिए मदद करिए और इनके लिए सहयोगात्मक रुख रखिए। हम लोग दुश्मन नहीं है किसी नौजवान के। नौजवान कल हम भी थे, हम लोग भी जब आए थे अपने सीनियरों को देखकर हट जाते थे, उनका सम्मान करते थे। हमारे कचहरी की गौरवशाली परंपरा रही है, उसको कायम रखिए। आप अगर अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तो कल आप भी बड़े होंगे, आप भी 50 साल के होंगे, आपका भी सम्मान नौजवान करेगा। जो परंपरा आप बनाओगे वही आपको काटना पड़ेगा। इसलिए मेरा नौजवानों से, नौजवान भाइयों से आग्रह है कि आप वकालत पेशे में आगे बढ़िए, वकालत में मजबूती के साथ आगे बढ़िए। लगे कि हाँ हमारे बनारस का कोई नौजवान, बहुत से लड़के ऐसे हैं नौजवान जो आज नाम कमा रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है खड़ा होकर बहस करते हुए, जिरा करते हुए, बयान कराते हुए, लगा कि नहीं ये लड़के भविष्य हैं कचहरी। तो इन सब बातों के लिए आप लोगों से कहने के लिए मैंने आज आप लोगों से मिलने का प्रयास किया और सारी बातें हमने। देखिए ये बताइए, जब आप कह रहे हैं कि मैंने ये जानकारी दे दी एल्डर्स कमेटी को कि ये इस बाइलॉज के मुताबिक आप चुनाव कराइए, उसके बाद भी वह आपकी बात नहीं मान रहे थे, इन परिस्थितियों में क्या विधिक राय ली जाती। चुनाव कब तक संभव है? जो वैधानिक कार्रवाई होगी सुनिश्चित की जाए। चुनाव की तिथि जो आप लोग लिख के दिए हैं चिटफंड सोसाइटी में 23 और 24, क्या चुनाव उसी दिन होंगे? अवश्य होना चाहिए। वो तो जो सेंट्रल बार देगा, देखिए सेंट्रल बार बाइलॉज और वोटर लिस्ट, एल्डर कमेटी को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि हम किस बाइलॉज से चुनाव कराएंगे। जो हमारा बाइलॉज प्रोवाइड होगा, जो करंट बाइलॉज होगा, उसको इग्नोर करना उनकी विधिक और तकनीकी भूल है और इसका खामियाजा लड़ने वाले प्रत्याशियों को भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। ये नुकसान करा रही है एल्डर कमेटी। इलाज में ये भी संशोधन है जो ये 4 पद तो समाप्त है। अध्यक्ष महामंत्री के जो 25 वर्ष और 15 वर्ष वकालत का जो है उसमें भी कोई संशोधन नहीं, कोई संशोधन नहीं। वो एज इट इज मॉडल बाइलॉज के हिसाब से वरिष्ठ उपाध्यक्ष 20 वर्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष 10 वर्ष वकालत और मैनेजिंग में 7 साल से 15 साल 6 मेंबर, 15 साल से ऊपर 6 मेंबर। 5 साल 7 साल आप कचहरी में रहो, आप आए हो कचहरी, परिवार के लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा बेटा वकील हो गया, कचहरी जा रहा है, आपको रुपया मिले या ना मिले, आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन घर वाले उम्मीद करते हैं कि बेटा पैसा कमा रहा है, हम लोगों को जानकारी नहीं दे। तमाम सारी चीजें हैं। तो 5